भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों पे आने वाले दिनों में दो तरह के हाईवे आपको नजर आने वाले हैं, एक इलेक्ट्रिक हाईवे और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक हाईवे। अभी 2-3 दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि आने वाले समय में आगे वाली गाड़ी और पीछे वाली गाड़ी आपस में बात करेंगी। सरल शब्दों में समझें तो आगे वाली गाड़ी आगे अगर कोई भी समस्या देखती है तो उसका सिग्नल एक रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए पीछे वाली कई सारी गाड़ियों को भेजेगी, ताकि कोई हताहत ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, और जो ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं उसकी जानकारी भी पीछे वाली गाड़ी के पास जाएगी। हमारे साथ सिन्हा साहब मौजूद हैं बात करने के लिए। हम इनसे समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक हाईवे और इलेक्ट्रिक हाईवे आखिर है क्या और किस तरीके से ये गाड़ियां आने वाले वर्षों में भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों पे बात करने का काम करेंगी। सर, दोनों समझाएं पहले आप। नमस्कार। लंबे समय से इस अभाव को नोटिस किया जा रहा था कि व्हीकल एक या दो गाड़ियों की एक्सीडेंट होती है और सिर्फ सूचना नहीं पहुंचने की वजह से पीछे से तेज गति से आ रही जो गाड़ियां हैं वो भी उसमें टकरा जाती है। जहां 4 लोगों की मौत होनी थी वहां 24 लोगों की मौत हो जाती है। सो तकनीक के माध्यम से इसको कैसे रिजॉल्व किया जा सके, कैसे एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दोनों व्हीकल के बीच में बनाया जा सके, उसके ऊपर माननीय मंत्री जी ने जो मेगा हर्ट्ज एलोकेट किया है जिसके ऊपर सारी गाड़ियां बनेंगी, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक हाईवे ही नहीं बल्कि आने वाले समय में ये एक इलेक्ट्रॉनिक हाईवे भी होंगे। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिक हाईवे की बात करते हैं या जब हम इलेक्ट्रॉनिक हाईवे की बात करते हैं तो सबसे पहले ये बताएं कि कितने ट्रायल हो चुके हैं और कब से ये शुरू होने वाला है। इसमें 2020 में दिल्ली से आगरा के बीच में पहला ट्रायल किया गया था। उसके बाद 2022 में दिल्ली से जयपुर के बीच में दूसरा ट्रायल किया गया। 2024 में ट्रक और 55 टन की जो बड़ी लॉजिस्टिक वाहन है उनका भी ट्रायल किया गया और इस वक्त हम करीब 5500 किलोमीटर का इलेक्ट्रिक वाहन भारत भर में बना रहे हैं, जिस पर ऐसी बड़ी करीब 4.5 से 5 एकड़ की चार्जिंग स्टेशन होगी। ये अपने आप में 100 किलोमीटर में सिर्फ एक होगी और इन इलेक्ट्रिक स्टेशंस के साथ जुड़े होंगे लोगों को वो कॉन्फिडेंस देने के लिए तकनीकी बैकअप, और उनकी गाड़ी अगर ख़राब हो जाती है, अमूमन डीजल में 3 घंटे 2.5 घंटे में बैकअप आता है, इसमें मात्र 30 मिनट में बैकअप आएगा। जिन गाड़ियों की कम्युनिकेशन उन व्हीकल के साथ है उनको उस तरफ, जैसे आप देख रहे हैं कि ये स्टेशन आसपास से आने वाली गाड़ियों का डेटा रिसीव करती हैं बीएमएस के थ्रू, और ये अनुमान लगा लेती हैं रियल टाइम में कि ये गाड़ी अगले स्टेशन तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। यदि खराब होगी तो 30 मिनट में उसको आपातकालीन सहायता, एम्बुलेंस, पुलिस, तो फायर, हम इलेक्ट्रॉनिक हाईवे कहेंगे। इसको इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक दोनों है ये, इस ई का मतलब। और ये अभी हम इसको दिल्ली से कन्याकुमारी के फेज में है। ये ट्रायल्स पूरे हो चुके हैं, चेन्नई और त्रिची, दिल्ली आगरा और दिल्ली जयपुर। इस वक्त हम 5500 किलोमीटर इसको बनाएंगे, जो कि भारत माला और सागर माला, ये माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी जी का स्वप्न था, जो अब धीरे धीरे पूरा होता हुआ दिख रहा है। तो ये आप देख रहे हैं कि 14 राज्य, 27 शहर, 26 ई हाईवे, 270 स्टेशन, 28 डिपो हब्स, 28 कंट्रोल रूम। तो ये तैयारी है भारत के आने वाले भविष्य के अंदर राष्ट्रीय राजमार्गों की। जब आप अपनी गाड़ी से अपने घर से हाईवे पे चढ़ेंगे तो आपकी गाड़ी के अंदर एक फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी, वो इनबिल्ट होगी, और आगे वाली गाड़ी जो समस्याओं को फेस करेगी उसका सिग्नल आपकी गाड़ियों तक भी मिलेगा। साथ साथ अगर आपकी गाड़ी किसी आपातकालीन स्थिति में फंस जाती है तो उसके लिए भी इस तरह के स्टेशंस भारत सरकार बना रही है, ताकि आपको जल्द से जल्द मदद मिल सके। और वो होगा कैसे कि आपकी गाड़ी का जो सिग्नल है वो इन स्टेशंस के पास जाएगा, वो उसको डिकोड करेंगे और इस तरीके से इस पूरे प्रोसेस को अंजाम दिया जाएगा। अहम बात है कि जो भारत सरकार की इस वक्त पेट्रोल पंप बांटने की लाइसेंसिंग पॉलिसी है, उसमें चार्जिंग स्टेशन के ऊपर कोई लाइसेंस नहीं है। तो ये पीपीपी मोड में बनाए जा रहे हैं। इसमें पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और फैमिली हाउसेज लोगों को भी स्टेशन मिल सकता है। सो अमूमन ये फ्यूचर के पेट्रोल पंप होंगे। आज ये पहला जनरेशन पेट्रोल पंप का था जिसके ऊपर चार्जिंग स्टेशन नहीं थे। दूसरे जनरेशन में 1 या 2 चार्जिंग स्टेशन आपको दिखते हैं। ये तीसरा स्टेशन है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये तीसरे तरह का स्टेशन है जिसका मिनीएचर का उद्घाटन माननीय नितिन गडकरी जी ने किया था। और ये आने वाले समय में पेट्रोल पंप्स को खासी चुनौती देने वाली है। इसके अंदर फूड कोर्ट होगा, महिलाओं के लिए अच्छे टॉयलेट, बेबी फीडिंग एरिया, बुजुर्गों के लिए। सो इस प्रोजेक्ट का माध्यम ये है कि जब तक वाहनों के खासकर ई हाईवेज के ऊपर जो चलन है हमारा भारत में, जब तक उसकी ईज ऑफ मोबिलिटी ऐसी नहीं हो जाए कि एक महिला रात के समय में
छोटे बच्चे को लेकर, वृद्ध माता पिता को लेकर इलेक्ट्रिक कार में ट्रैवल कर सके, उतनी सुरक्षा, उतनी सुविधाएं हम दे सके, तब तक इसे पूरा नहीं माना जाएगा। अभी 4 ट्रायल हुए हैं, चौथा ट्रायल 2026 में किया जाएगा। तो जिन लोगों को मन में अभी भी संशय है गाड़ी खरीदते वक्त कि भारत में वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है और इसीलिए वो डीजल और पेट्रोल की गाड़ी को ऑप्ट कर लेते हैं, ये जानकारी उनके लिए है कि आने वाले समय में देश के अंदर एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार खड़ा करने जा रही है ताकि आप बेफिक्र होके जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां खरीदते हैं उसी तरीके से आप इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी खरीद सकें। तो आने वाले समय में हाईवे पे आपको मिलेंगे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक हाईवे ताकि आपकी यात्रा और ज्यादा मंगलमय हो सके। चेतन के साथ शिवांग माथुर, TV9 भारतवर्ष, गोवा।